Assalamualaikum dear students, hope you all are fine. Welcome back to my channel. In today's video we will discuss exercise 6.2 question number 4. So in this question basically firstly I will tell you the formula. As you all know, NPR is equals to n factorial divided by n minus r होल फैक्टोरियल. ये हमारे पास परम्यूटेशंस का फॉर्मूला होता है. परम्यूटेशंस हमारे पास क्या होती हैं? परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है. परम्यूटेशन बेसिकली अरेंजमेंट होती है. परम्यूटेशन अरेंजमेंट होती है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन हाउ मेनी वेज पुलिस डिपार्टमेंट कैन अरेंज 8 सस्पेक्ट्स इन अ लाइन अप. कि 8 सस्पेक्ट्स को वो एक लाइन में किस तरह से अरेंज करें. तो देयर आर मल्टीपल वेज. 8 सस्पेक्ट्स हैं, हर डिफरेंट वे में वो अरेंज हो सकते हैं. अब हमारे पास यहाँ पे n क्या होता है इस फॉर्मूला में? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सस्पेक्ट्स. ये मेरे पास है 8 एंड r हमारे पास होता है नंबर ऑफ पोजीशंस अवेलेबल. वो मेरे पास है 8 क्योंकि 8 ही पोजीशंस हैं. ये 8 पोजीशंस हैं जिन पे हमने 8 सस्पेक्ट्स को लाइन अप करना है. तो 8 ही मेरे पास n भी होगा और 8 ही मेरे पास r भी होगा. तो NPR मैं फाइंड करूँगी. NPR 8P8 विच इज़ इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 माइनस 8 होल फैक्टोरियल. ये आपके पास आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल. 8 फैक्टोरियल बाय 1. 0 फैक्टोरियल हमें पता है 1 होता है और 8 फैक्टोरियल का आंसर होता है, ये आपके पास आ जाता है 40,320. यानी कि 8 सस्पेक्ट्स को हम 40,320 वेज में अरेंज कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ वर्ड फास्टिंग कैन बी अरेंज्ड. अब अगर वर्ड फास्टिंग को देखा जाए FASTING, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 अल्फ़ाबेट्स हैं और हमारे पास 7 ही स्पेसेस हैं जिन पे हमें इन्हें फिल करना है. तो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स में आ गया, n की वैल्यू आ गई 7 एंड नंबर ऑफ स्पेसेस r मेरे पास कितना आ गया? 7. 7 स्पेसेस हैं, उस पर मैंने 7 अल्फ़ाबेट्स को एडजस्ट करना है. तो मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगी NPR विच इज़ इक्वल्स टू 7P 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 होल फैक्टोरियल. नीचे 0 फैक्टोरियल बन जाएगा जो कि 1 के इक्वल होता है. और 7 फैक्टोरियल का आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं. 7 वो होता है 5040. अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स. ये आपको डिजिट्स गिवन है एंड रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड. ये बात याद रखें कि जब भी रिपीटिशन नॉट अलाउड गिवन होती है तब हम NPR वाला फार्मूला लगा सकते हैं. अगर आपको गिवन हो कि रिपीटिशन अलाउड है तो फिर आप NPR का फार्मूला नहीं लगा सकते. अब रिपीटिशन नॉट अलाउड है. हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन. 2 पार्ट्स हैं बेसिकली इस क्वेश्चन में. पहले हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे जिसमें हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज नंबर्स है. तो अब आपके पास नंबर्स कितने अवेलेबल है? 1 2 3 4 5. तो टोटल नंबर्स कितने हैं? n विच इज़ इक्वल्स टू 5. जबकि आपको बनाना क्या है? 4 डिजिट नंबर बनाने. यानी कि स्पेसेस मेरे पास कितनी है? 4 स्पेसेस हैं. तो नंबर ऑफ स्पेसेस इक्वल्स टू r विच इज़ इक्वल्स टू 4. तो अब मेरे पास अरेंजमेंट्स क्या होंगी? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अब मेरे पास होंगी NPR विच इज़ इक्वल्स टू 5P4. ये आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 होल फैक्टोरियल.
तो ये सॉल्व हो के आता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है और 5 फैक्टोरियल होता है 120, यानी कि 120 4 डिजिट नंबर्स हम इससे बना सकते हैं। अब पार्ट नंबर 2 इसका करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास क्या है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर इवन। अब इवन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इवन फाइंड करने के लिए बेसिकली हमारे पास 4 4 डिजिट नंबर है। अब इवन नंबर के लिए ऑब्वियसली ये जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है वो अगर इवन हो तो हमारे पास पूरा नंबर इवन होता है, ऐसा ही है। तो अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर जो नंबर्स इवन नंबर्स कितने हैं, एक 4 है और एक 2 है, यही 2 नंबर्स इवन है, इसके अलावा तो कोई इवन नहीं है। तो हम इसमें इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट क्या है कि अगर मैं 2 को एंड पे फिक्स कर दूँ, और दूसरे पार्ट में मैं क्या करूँगी, मैं 4 को एंड पे फिक्स कर देती हूँ। ये 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के बन गए। एक पार्ट में मैंने 2 को फिक्स कर दिया एंड पे, दूसरे पार्ट में मैंने 4 को फिक्स कर दिया। ये फिक्स क्यों किया है, क्योंकि मुझे इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाने के लिए मुझे एंड पे लाजमी एक इवन नंबर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो नंबर्स अवेलेबल थे उनमें से जो इवन थे उनको मैंने एंड पे फिक्स कर लिया। अब मेरे पास टोटल कितने नंबर्स बच गए, 2 जब मैंने फिक्स कर लिया तो मैं कितने नंबर्स अरेंज कर सकती हूँ, 4 को लिख सकती हूँ। इन स्पेसेस में मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 तो मैंने लिख दिया है। अब पीछे कौन से नंबर्स रह गए, 4 रह गया, 5 रह गया, 7 रह गया, 9 रह गया। तो अब मेरे पास n जो है टोटल नंबर्स किस में चेंज हो गए, 1 2 3 4 आ गए नंबर्स। एंड मेरे पास r जो कि नंबर ऑफ स्पेसेस अवेलेबल थे वो कितनी रह गई, 1 2 3 स्पेसेस रह गई, क्योंकि ये लास्ट डिजिट पे यूनिट प्लेस पे तो मैंने 2 को फिक्स कर दिया, तो मेरे पास 3 स्पेसेस रह गई विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो मेरे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आएंगी, 4p3, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। साइड पे भी सेकंड पार्ट में, इसका जो सेकंड पार्ट है मैंने बताया इसको हम 2 वेज में करेंगे। अब 4 को जब मैंने एंड पे फिक्स किया है तो मेरे पास कौन कौन से नंबर्स रह गए जिनको मैं पुट कर सकती हूँ इसमें, 2 5 7 9, ये 4 नंबर्स रह गए। तो n मेरे पास चेंज हो गया, टोटल नंबर्स मेरे पास हो गए 4। एंड r मेरे पास क्या हो जाएगा, पोजीशंस कितनी अवेलेबल है, 1 2 3, 3 पोजीशंस अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी आ गई, 3 आ गई। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगी 4p3 विच इज़ इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आपके पास किसके इक्वल होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 24 के इक्वल। तो ये आपके पास आ गया 24, ये भी आपके पास आ गया 24। अब ये भी इवन नंबर्स, 24 इवन हमारे पास नंबर्स बनेंगे जब 4 एंड पे फिक्स्ड है, और 24 इवन नंबर्स बनेंगे जब 2 एंड पे फिक्स है। तो टोटल इवन नंबर्स कितने बन जाएंगे, टोटल इवन नंबर्स फॉर्म्ड हो जाएगा 24 प्लस 24 विच इज़ इक्वल्स टू 48। पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अब हमें क्या गिवन है कि 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। किन नंबर से, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर्स गिवन है जिनसे हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। और इसमें हमें क्या कंडीशन गिवन है कि रिपीटिशन अलाउड है और रिपीटिशन नॉट अलाउड, 2 इसमें पार्ट्स हैं। तो रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए तो मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में भी कि हम NPR का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर्स। तो ये मेरे पास है टोटल कितने नंबर्स हैं, 5 हैं। और r मेरे पास है नंबर ऑफ स्पेसेस मेरे पास कितनी है, मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 स्पेसेस होंगी, 3 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड कितने होंगे, 5p3 इट मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। इसको हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं।
60 आ जाता है। इट मीन्स कि 60 मेरे पास डिजिट्स बन सकते हैं विदाउट रिपीटिशन, कि मेरे पास यहाँ पे जो डिजिट्स आएंगे इन स्पेसेस पे आएंगे, कोई भी इनमें से रिपीट नहीं हो रहा होगा। तो 60 ऐसे डिजिट्स में बना सकती हूँ विदाउट रिपीटिशन, 3 डिजिट नंबर में बना सकती हूँ। अब विद रिपीटिशन में क्या होगा, विद रिपीटिशन में मेरे पास ये 3 स्पेसेस हैं, ठीक है, ये यूनिट स्पेस है, ये यूनिट है, ये टेंस है और ये 100 स्पेस है। तो अब इस 3 डिजिट नंबर में यूनिट स्पेस पे मैं कितने एलिमेंट्स पुट कर सकती हूँ, इन 5 एलिमेंट्स की पाँचों एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी है ना, पाँचों एलिमेंट्स को मैं पुट कर सकती हूँ। 5 आ गया। 10 स्पेस पे भी देखें, यहाँ पे मेरे पास था कि रिपीटिशन नहीं अलाउड थी, यहाँ पे तो रिपीटिशन अलाउड है। तो कोई एक नंबर अगर मैंने एक दफ़ा लिखा है उसको मैं दोबारा भी यहाँ लिख सकती हूँ। तो अभी भी मेरे पास ये पाँचों के पाँचों नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं 10 प्लेस पे भी, और 100 प्लेस पे भी मेरे पास ये पाँचों के पाँचों नंबर्स आ सकते हैं। तो मेरे पास क्या अरेंजमेंट बन रही है, 100 पे भी 5 नंबर्स आ सकते हैं, 10 पे भी 5 नंबर में से कोई भी आ सकता है, और यूनिट स्पेस पे भी 5 नंबर्स में से कोई भी आ सकता है। तो 5 × 5 × 5 आ गया मेरे पास। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी आ गई, 5 × 5 × 5, और ये आपके पास 25 × 25 नंबर्स बेसिकली इस तरह से विद रिपीटिशन बन सकते हैं, और विदाउट रिपीटिशन 60 नंबर्स बन सकते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वर्ड इक्वेशन। अब मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन वर्ड गिवन है, इफ़ ऑल वॉवल्स आर केप्ट टुगेदर। तो ज़रा अगर मैं पहले वॉवल्स लिख लूँ जो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, ई, यू, ए, आई, ओ, ये सारे वॉवल्स यूज़ हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 के 5 वॉवल्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स क्यू, टी एंड एन है, क्यू, टी एंड एन। मेरे पास वॉवल्स 5 है, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 3 हैं। अब मैंने जो अरेंजमेंट करनी है उसमें क्या कंडीशन गिवन है कि इफ़ ऑल वॉवल्स आर केप्ट टुगेदर, कि ये सारे जो वॉवल एलिमेंट्स हैं ये एक साथ आएँ, और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है। इट मीन्स कि इन सब वॉवल्स को अगर मैं कोई एक एंटिटी कंसिडर करूँ, लेट्स से मैं इसको वी कह देती हूँ, तो मेरे पास 4 स्पेसेस हैं, 3 स्पेसेस इनकी होगी और एक किसकी होगी, वी की होगी। तो मैंने किन को अरेंज करना है, किन एलिमेंट्स को अरेंज करना है, वी को, क्यू को, टी को एंड एन को। ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने इन 4 स्पेसेस पे अरेंज करना है। अब मेरे पास ये जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स के अंदर भी तो मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, इन 5 एलिमेंट्स की भी डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकती है। तो वॉवल के अंदर जो 5 एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, वॉवल्स अरेंजमेंट इन वॉवल एलिमेंट्स क्या हो जाएगी, मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं और 5 ही इनकी अरेंजमेंट 5 डिफरेंट स्पेसेस पे ये आ सकते हैं। तो 5 ये मेरे पास 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 5 होल फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 120। ये मेरे पास अरेंजमेंट किसकी होगी, वॉवल्स की होगी। खाली इन वॉवल एलिमेंट्स के अंदर वी, ये जो वी है इसके अंदर जो म्यूचुअल अरेंजमेंट होगी वो मेरे पास 120 आ गई। अब मैंने इन एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ये मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और चारों के चारों इन 4 स्पेसेस पे कहीं पे भी आ सकते हैं। तो मेरे पास अरेंजमेंट, टोटल जो अरेंजमेंट होगी, अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू, पहले तो ये वाला आ गया 5p5 आ गया, ठीक है। वॉवल की अरेंजमेंट मैंने इसको 5p5 लिखा, 120 नहीं लिखा। वॉवल की अरेंजमेंट आ गई 5p5 मल्टीप्लाइड बाय, अब मैंने ये वाली अरेंजमेंट लिखनी है। इसमें मेरे पास n कितना है, n मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं और स्पेसेस कितनी है, 4 स्पेसेस अवेलेबल है। तो 4p4 आ गया। तो ये मेरे पास 120 है और इसको मैं कैलकुलेट करूँगी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 4 होल फैक्टोरियल। तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 24। ये आपके पास सॉल्व हो के आता है 2880। ये मेरे पास टोटल अरेंजमेंट्स होगी वॉवल्स को अगर मैं एक साथ रखती हूँ तो। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स इफ़ एनी नंबर ऑफ देम कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। इट मीन्स कि सबसे पहले तो मैं n लिख लूँ, टोटल
फ्लैग्स हैं, कितने हैं, 6 है। अब जो आर है, आर के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं गिवन, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी नंबर ऑफ देम, एनी नंबर ऑफ देम कैन बी यूज्ड एट टाइम, यानी कि मैं एक दफ़ा एक फ्लैग भी यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, एक फ्लैग में सिग्नल देने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, कभी मैं 2 फ्लैग्स भी यूज़ कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ, 4 भी कर सकती हूँ, 5 भी कर सकती हूँ, 6 भी कर सकती हूँ। मैं डिफरेंट अपनी मर्ज़ी से मैं जितने मर्ज़ी फ्लैग्स एट अ टाइम यूज़ करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ। तो जब मैं एक फ्लैग यूज़ करूँगी तो मेरे पास आर क्या हो गया, 1 हो गया, आर इज़ इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास इसकी परम्यूटेशन क्या बनेगी, टोटल 6 हैं तो 6p1। जब मैं 2 फ्लैग्स यूज़ कर रही हूँ तो मेरे पास R2 बन गया, 2 फ्लैग्स में यूज़ कर रही हूँ तो नंबर ऑफ़ फ्लैग्स यूज़ 2 हो गया, और टोटल 6 थे तो 6p2। जब मैं 3 यूज़ कर रही हूँ तो R3 हो गया तो 6p3। यहाँ पे मेरे पास R4, 6p4, R मेरे पास हो गया 6p5 और R6 हो गया तो 6p6। तो ये मेरे पास 6 तरीके बन रहे हैं जिस तरह से मैं फ्लैग्स को कर सकती हूँ। तो मैंने तो टोटल लिखना है ना, मुझे ये क्वेश्चन में गिवन है एनी नंबर ऑफ देम के। पहले हम इसको अलग-अलग लिख लेते हैं ताकि हमारे पास हम इन सब की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो फ्लैग इज़ यूज, जब एक फ्लैग यूज़ हुआ है तो मेरे पास परम्यूटेशन क्या आई है, 6p1 विच इज़ इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 होल फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकती हूँ 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आंसर क्या आता है, 6 आता है। अगर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 फ्लैग्स आर यूज्ड, जब 2 फ्लैग्स यूज़ हुए हैं तो 6p2 विच इज़ इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 होल फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हुए, 5 6 आर 30 आपके पास इसका आंसर आ गया। अब व्हेन 3 फ्लैग्स आर यूज्ड तो मेरे पास आएगा 6p3, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 होल फैक्टोरियल, 6 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 बचता है, 3 कैंसिल हो गया। आपके पास 5 6 आर 30 एंड 30 इंटू 4 120 आता है रिजल्ट। अब व्हेन 4 फ्लैग्स तो फिर मेरे पास होगा 6p4, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 होल फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 4 3 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय 360 आ गया। तो 6p5, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 होल फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे आप 6 फैक्टोरियल का आंसर लिख लें, आर यूज्ड, तो ये होगा 6p6 विच इज़ इक्वल्स टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 होल फैक्टोरियल। ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का आंसर होता है 720। अब मैंने क्या करना है, मैंने टोटल परम्यूटेशंस लिखनी है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, अब मैं ये सब ऐड कर दूँगी, जितनी मेरे पास वैल्यूज़ आई हैं ये सारी ऐड हो जाएंगी। तो सबसे पहले मेरे पास वैल्यू थी 6, फिर सेकंड वैल्यू आई 30, थर्ड 120 प्लस 360 प्लस 720 प्लस 720, ये सारी मैंने ऐड कर देनी है। इनको ऐड करके आता है 956, यानी कि 1956 सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं 6 फ्लैग्स से यूजिंग एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स एट अ टाइम।